इस टॉपिक में कुछ हम लोग जो है कि मल्टीक्यूल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पैम सिग्नल का प्रयोग करके डीमॉड्यूलेट किया जा सकता है, लो पास, बैंड पास, हाई पास कोई नहीं। तो जो हमारा पैम डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया जो हमारी होती है उसके लिए हम लोग लो पास फिल्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो इसका ए सही होगा। दूसरा है सैम्पलिंग परिमेय के अनुसार निक्विस्ट रेट या अंतराल क्या होगा। फर्स्ट है कि टी बराबर 1/2 पाई एफ एम, बी है टी बराबर 1/5 एफ एम, टी बराबर 1 एफ एम, डी बराबर T/10 एफ एम। तो हमें पता है कि एफ एस इक्वल टू 2 एफ एम हमारा होता है, तो टी बराबर हमारा क्या होगा, टी बराबर 1/2 एफ एम, तो इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एफडीएम रिसीवर में चैनलों को अलग अलग करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है एंड गेट, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, बैंड पास फिल्टर। तो हमें पता है कि एफडीएम में चैनल को जो अलग करता है बैंड पास फिल्टर, तो इसका क्या होगा, डी सही होगा। क्वांटाइजिंग नॉइज निम्न में से पाई जाती है। क्वांटाइजेशन प्रोसेस हम किस में करते हैं, उसमें नॉइज किस में आती है, उसके बारे में इसमें पूछा है। जैसे टीडीएम है, टीडीएम में हम क्वांटाइजेशन करते नहीं हैं, एफडीएम में भी हम लोग क्वांटाइजेशन नहीं करते हैं, पीडब्ल्यूएम में क्वांटाइजेशन नहीं करते हैं, पीसीएम में हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए चौथे का सी सही होगा। पीडब्ल्यूएम सिग्नल उत्पन्न किया जाता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, पैम सिग्नल को इंटीग्रेट करके, इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से हम लोग पल्स बिट मॉड्यूलेशन सिग्नल क्या कर सकते हैं, जनरेट, इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसमीटर तथा रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो हमारा इसमें से कौन सा वो सिस्टम है जिसके मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हम लोग सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम को यूज करते हैं। जैसे है पीडब्ल्यूएम में, पीसीएम में, पीपीएम में, टीडीएम में। तो हम ना तो पीसीएम में सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं, ना ही पीडब्ल्यूएम में, ना टीडीएम में। हम लोग यूज किस में करते हैं, पीपीएम, तो इसका सी सही होगा। पीसीएम का सबसे बड़ा दोष होता है, मतलब पीसीएम में दोष क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को हैंडल नहीं कर पाता, एरर रेट हाई होती है, टीडीएम के साथ कार्य नहीं करता है, बैंडविड्थ अधिक होती है। तो पीसीएम सिस्टम में बैंडविड्थ हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसका डी सही होगा। समान स्पीड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए पीसीएम चैनल की बैंडविड्थ होती है। एक नॉर्मल सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए बैंडविड्थ हमारी कितनी होती है, जैसे 4 किलोहर्ट्ज़, 8 किलोहर्ट्ज़, 16 किलोहर्ट्ज़, 64 किलोहर्ट्ज़। तो नॉर्मली स्पीड सिग्नल के लिए 64 किलोहर्ट्ज़ होता है हमारा, तो इसका डी सही होगा। पीसीएम जनरेट करने के लिए सिग्नल को सैंपल कर सिग्नल प्राप्त होता है, मतलब सैंपल करके कौन सा सिग्नल हम प्राप्त करते हैं, पीसीएम दिया है, पैम दिया, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम। तो हमें पता है कि सैंपलिंग क्रिया जो हमारी होती है वो हमारे पैम सिस्टम के थ्रू होती है, तो इसका बी सही होगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पूर्णतः से सैंपल की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जब एफ एस ग्रेटर देन 2 एफ एम, एफ एस ग्रेटर देन एफ एम, एफ एस लेस देन 2 एफ एम, एफ एस ग्रेटर देन 2 एस। तो हमें पता है कि सैंपलिंग प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से उसको प्राप्त करने के लिए एफ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एफ एम, तो इसका ये सही होगा। पीसीएम का एप्लीकेशन है टेलीफोन में, ग्राउंड कम्युनिकेशन, ए बी दोनों में कोई नहीं। पीसीएम का जो यूज होता है टेलीफोनी सिस्टम होता है, तो इसका ये सही है। निम्न में डिजिटल इनकोडिंग है ऑन ऑफ, पोलर, बाईपोलर, मानचेस्टर, एनालॉग सिग्नल, ए बी कोई नहीं। तो डिजिटल इनकोडिंग जो हमारी होती है ऑन ऑफ होती है, पोलर होती है, बाईपोलर होती है, यूनिपोलर होती है, तो इसमें से हमारा ए सही होगा। तीसरा, किसी मल्टीफ्लेक्सिंग में बैंड पास फिल्टर का प्रयोग होता है। किस मल्टीफ्लेक्सिंग प्रोसेस में बैंड पास फिल्टर हम यूज करते हैं, टीडीएम, एफडीएम, ए बी कोई नहीं। तो हम लोग एफडीएम में बैंड पास फिल्टर का यूज करते हैं, तो इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर का मुख्य लाभ है सैंपल सर्किट, अच्छी ट्रैकिंग, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी अच्छी, अलाइनमेंट अच्छा। तो इसकी सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी अच्छी होती है, इसलिए इसका सी सही होगा। इमेज फ्रीक्वेंसी का मान होता है, तो जो हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी होती है, इमेज फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं इसे एफ एस आई बराबर एफ आउट
प्लस एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ जैसे दिया है कि एफ आउट प्लस एफ आई, एफ डी एस प्लस एफ आई, एफ डी एस प्लस टू एफ आई, एफ आउट प्लस टू एफ आई। तो इसका ए सही होगा। इमेज फ्रीक्वेंसी इमेज फ्रीक्वेंसी का मान होता है, ये नहीं, इसका ये सही नहीं होगा। इसका सही होगा एफ आउट प्लस टू एफ आई, इमेज फ्रीक्वेंसी ये होती है, ये इसका सही होगा। राइट आंसर ये है। फिर है टी आर एफ रिसीवर वो एच आर आर के मध्य निम्न में से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता? आर एफ एम्पलीफायर, आई एफ एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर। ठीक है, मतलब ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर व सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर के मध्य में निम्न में से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है? इसका बी, आई एफ एम्पलीफायर। हेटेरोडाइन के समय सिग्नल का मॉड्यूलेशन, हेटेरोडाइन प्रोसेस जब हम लोग करते हैं तो सिग्नल का मॉड्यूलेशन क्या घटता है, बढ़ता है, प्रभावित रहता है, समाप्त हो जाता है? अप्रभावित होता है, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। जैसे 12 किलो हर्ट्स वाले स्टेशन की इमेज फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? तो हम जैसे यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो इस प्रोसेस से निकालेंगे तो इसका आता है जैसे 21 10 किलो हर्ट्स, 24 1290 910 किलो हर्ट्ज। तो इसका ये सही होगा। रेडियो रिसीवर में अगर हमारा 1000 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को ट्यून करने के लिए ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी होगी 455 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज और 445 किलो हर्ट्ज, 1455 किलो हर्ट्ज। तो जैसा कि हमें पता है कि जो जैसे ऑक्सीलेशन का कह रहा है, तो एफ आउट बराबर हमारा होता है एफ एस प्लस एफ आई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 455 किलो हर्ट्ज हमारा ये और रिसीवर जो हमारा होगा ये 100 किलो हर्ट्ज। तो इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 1455 किलो हर्ट्ज आएगा। रेडियो रिसीवर में किस स्टेज के अलाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होती? टीआरएफ सिग्नल, आईएफ सिग्नल, एंटीना सिग्नल, ऑडियो सिग्नल। तो अलाइनमेंट की आवश्यकता रिसीवर पे हमारे ऑडियो सिग्नल में नहीं होती, तो इसका डी सही होगा। रिसीवर में प्री सेलेक्टर स्टेज का मुख्य लाभ होता है अधिक सेलेक्टिविटी, उच्च फाइडेलिटी, अच्छी लीनियरिटी, अधिक पर। तो इसकी सेलेक्टिविटी अच्छी होती है रिसीवर में अगर हम लोग प्री सेलेक्टर लगाते हैं। तो 21वें का ये सही होगा। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है ट्यूनिंग को ठीक करने के लिए, अधिक वॉल्यूम को कम करने के लिए, आउटपुट को नियत रखने के लिए, जब विभिन्न स्ट्रेंथ के स्टेशन रिसीव हो रहे हों या उपरोक्त सभी। तो ये हमारा इसका ए सही होता है। ऑटोमेटिक जो गेन कंट्रोल प्रयुक्त होता है जब विभिन्न स्ट्रेंथ के स्टेशन हमारे क्या होते हैं, सिग्नल रिसीव होते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। 23वां हमारा है कि रेडियो रिसीवर की आईएफ स्टेज बनती है इम्पीडेंस कपलिंग, कैपेसिटिव कपलिंग, डबल ट्यून ट्रांसफार्मर, सिंगल ट्यून ट्रांसफार्मर। तो रेडियो रिसीवर का आईएफ स्टेज जो हमारी बनती है वो डबल ट्यून पे बनती है, तो इसका सी सही होगा। सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर में लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है इनकमिंग सिग्नल से अधिक, इनकमिंग सिग्नल से कम, इनकमिंग सिग्नल के बराबर, उपरोक्त में से कोई। लोकल ऑक्सीलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनकमिंग से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है एफ आई बराबर एफ आउट माइनस एफ डी एस, एफ आई बराबर ग्रेटर देन दिस, एफ आई बराबर लेस देन एफ डी एस, कोई नहीं। तो एफ आई बराबर हमारा होता है एफ आउट माइनस कहीं कहीं एफ एस लिखा होता है, तो यहाँ पे एफ डी एस भी लिख सकते हैं। तो इसका एफ आई बराबर एफ आउट एफ डी एस, ये इसका राइट आंसर होगा ए।